हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे HTML के हाइपर लिंक्स के बारे में। ओके, लिंक। सो ये जो लिंक टैग है ना, वो क्या करता है, अपने डॉक्यूमेंट यानी कि अपने HTML के अंदर बाहर की अगर कोई फाइल अपन को इंपोर्ट करनी है यानी कि यूज़ करनी है तो इसकी मदद से अपन कर सकते हैं। तो ये जो है रिल वो अपना बताता है कि जो बाहर से आने वाली जो फाइल है उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली स्टाइल शीट लिखा होता है, क्योंकि अपन मोस्टली इसको CSS को, एक्सटर्नल CSS को एम्बेड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि अपने HTML के कोड के अंदर यूज़ करने के लिए। देन यहाँ पे आता है href, एट्रीब्यूट है। इसके अंदर अपन को लिखना होता है पाथ, STY style.css। ओके, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बना दूँ style.css, तो मैं यहाँ से मतलब ये जो फाइल है इसका कोड अपने HTML में एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक टैग। ओके, सो ये कैसे होता है मैं एक बार आपको क्विक डेमो दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना पैराग्राफ टैग है, यहाँ पे हेलो लिखा है, और अगर मैं CSS में अपना लिखूँ P और इसका कलर कर दूँ रेड। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये जो हेलो है इसका कलर जो है वो रेड हो गया होगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए। बट मैंने तो ये कोड इसमें लिखा था, तो ये कोड इसमें कैसे आया? तो ये आया अपने लिंक टैग की मदद से। ओके, तो ये होता है लिंक टैग का यूज। देन देन आता है अपना हाइपर लिंक्स पे। सो जब भी हाइपर लिंक ये वर्ड आएगा तो सबसे पहले आएगा ए टैग। ए टैग मीन्स एंकर टैग। इसकी मदद से अपन किसी भी एक्सटर्नल URL को इसमें एम्बेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी। ओके, तो ठीक है, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है पहले। तो ये देखो, सबसे पहले जो एंकर टैग का जो टेक्स्ट है, जिस एंकर टैग के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा, ये उसने क्या किया, वो टेक्स्ट को सबसे पहले ब्लू कलर में कर दिया क्योंकि वो हाइपर लिंक है। देन उसको एक अंडरलाइन भी दे दी। तो ये होता है एंकर टैग का इफेक्ट। देन ये जो href टैग है, जैसे कि मैंने अभी बताया, इसमें अपन देते हैं पाथ। फॉर एग्जांपल मैंने दिया www.google.com। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो google.com पे मेरी रिक्वेस्ट खुल जाएंगे, बट यहाँ पे नहीं खुल रहा है डायरेक्टली क्योंकि अपन फेच नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको नए पेज पे जाके दिखाता हूँ, यानी कि एक नेविगेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे फोल्डर में एक पेज है home.html। इसमें कुछ HTML का कोड है होम पेज नाम से, एंड मेरे इसमें है दिस इज अ होम पेज। ओके, एंड मुझे अपने इंडेक्स वाले पेज से ये होम वाले पेज पे जाना है। जैसे अपन नॉर्मल वेबसाइट्स में जाते हैं ना, एक पेज से दूसरे पेज में, तो वो होता है ये एंकर टैग से। दुनिया में आप कोई भी वेबसाइट में जाके उसका सोर्स कोड देखोगे तो आपको यही मिलेगा अगर आपको दूसरे पेज के लिए जाना है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं home.html। तो देखते हैं अभी क्या होता है। रिफ्रेश किया, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक लाइव सर्वर का इशू चल रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक मी वाली बटन आ गई है। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा होम पेज, ये देखो home.html ओपन हो गया। तो दैट मीन्स अपना जो एंकर टैग है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर मुझे ये होम पेज से अपने वापस जाना है इंडेक्स पेज में, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना एंकर टैग, एक और एंकर टैग यहाँ पे लगा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा index.html। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। बैक बटन, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गई एक बैक बटन, छोटी सी जूम कर लेता हूँ।
यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे URL देखना, ठीक है, index.html आया, तो जैसे क्लिक किया मैं पहुंच गया इंडेक्स वाले पेज पे। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये किया, ये होम पेज आया, ये गया इंडेक्स पेज। तो ये हो गया एक नेविगेशन। तो अपने वेबसाइट में ये बहुत ही ज़्यादा यूज है, एंड कोई भी वेबसाइट अगर अपन बनाएंगे तो ये होता ही है, इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सो नेक्स्ट पार्ट है इमेज टैग। आपने ऐसा तो सोचा ही होगा कि यार ये होता कैसे है, जैसे कि अगर मैं कोई भी इमेज सर्च करूं, फॉर एग्जांपल ये हो गया गूगल का पेज, यहाँ पे ये इमेजेस आ कैसे रही है? ये भी तो एक वेबसाइट ही है ना गूगल की। ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, तो ये तो एक वेबसाइट होंगी, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर लगी है एक इमेज। तो ये इन्होंने कैसे किया, इमेज लगाई कैसे वहाँ पे? तो वो लगाने के लिए उन्होंने यूज़ किया इमेज टैग का। और इमेज टैग के अंदर अपन href नहीं लिखते, अपन लिखते हैं SRC यानी कि सोर्स, यानी कि डेस्टिनेशन का पाथ। तो जल्दी से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिलहाल ये हटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं। मैं जल्दी से गूगल से इमेज ले लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। मैं पिन से ले लेता हूँ ये वाली इमेज। इसको किया ओपन इन न्यू टैब, देन सिंपली इसका URL किया कॉपी, एंड वो जो इमेज है उसका पाथ मैंने डाला यहाँ पे SRC टैग में। और अगर मैं इसको रन करूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, तो क्या होगा, वो इमेज यहाँ पे आ जाएंगी। आप देख सकते हो वो इमेज आ गई डायरेक्टली। बट ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं दिख रही है, इसको थोड़ा हाइट एंड विड्थ सेट करते हैं। चलो, तो ये जो इमेज टैग है इसके अंदर होते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज समझ लो। जैसे कि हो गया हाइट में अगर लिखा मैंने 200 पिक्सल, तो ये जो इमेज है ना अपनी, उसकी हाइट हो जाएंगी 200 पिक्सल। देन आता है अपना विड्थ, ये एट्रीब्यूट। सो विड्थ एट्रीब्यूट में भी अपन 400 पिक्सल की विड्थ रखते हैं। तो देखते हैं इसका क्या होता है। तो आप देख सकते हैं वो इमेज जो है वो स्ट्रेच हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो हाइट है वो छोटी है उसके विड्थ से, और इमेज जो है वो रेक्टेंगुलर थी, दैट्स वाई ये ऐसा हो रहा है। तो अपन इसको भी 400 करके देखते क्या होता है। तो ये स्क्वायर हो गई, अच्छी दिख रही है, बट अपनी इमेज तो रेक्टेंगल थी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 800 करके देखते। तो ये हो गई इमेज। बट अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ऋषिकेश भाई ये तो बताओ कि ये इमेज का जो है वो तो ठीक है, बट ये हाइपरलिंक में क्या कर रहा है? तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब भी अपन ये इमेज पे क्लिक करते हैं तो अपन दूसरे पेज पे चले जाते हैं, या फिर ये इमेज ओपन होके फुल स्क्रीन दिखती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो वो कैसे करते हैं? सिंपली अपन एंकर टैग लगाते हैं किसी भी दूसरे पेज में जाने के लिए, इसको किया कट और यहाँ पे किया पेस्ट। तो एंकर टैग में लगाएंगे जो भी टेक्स्ट आएगा तो वो तो आपको पता है क्या होगा, ये सीधा नेविगेट हो जाएगा दूसरे पेज। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा home.html। जब भी कोई ये इमेज पे क्लिक करेगा तो वो जाना चाहिए home.html पे। तो ये मैंने दोनों को साथ में कर दिया। तो इसको अपन बोलेंगे इमेज एज अ हाइपर लिंक। ओके, ये देखो जैसे ही मैं ये इमेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखना आप index.html में क्या होता है। क्लिक किया, home.html आ गया, फिर से बैक गए, क्लिक किया, बैक गए, क्लिक किया, तो ये नेविगेशन क्रिएट हो गया यूजिंग इमेज टैग। तो ये है अपना इमेज टैग। ये बहुत ही यूजफुल होता है क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो हर वेबसाइट में इमेजेस होती ही है, एंड उनको लगाने के लिए अपन को इमेज टैग और SRC टैग के बारे में पता होना चाहिए, और उसके एट्रीब्यूट्स हाइट
एंड वेट। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि इमेज लोड ही ना हो, तो क्या होगा, तो वो तो ब्लैंक दिखा देगा। अपन क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे लिख सकते हैं लोडिंग। ओके, सो ये होता है अल्ट, यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर इमेज नहीं लोड हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज है ही नहीं, यानी कि आई ही नहीं, समझो यहाँ पे आया हैश यानी कि कुछ नहीं, तो क्या होगा, तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। कैसे देख लेते हैं। देखो मैं बैक गया, यहाँ पे देखो क्या लिख के आया अभी, लोडिंग। ये इमेज का सिंबल आया और लोडिंग लिख के आया। तो ये होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर मैंने वो नहीं लिखा तो क्या होगा, तो अपना जो यूजर है, जो अपनी वेबसाइट पे आ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि इधर हो क्या रहा है। वो सोचेगा कि यार इंटरनेट तो नहीं चल रहा, या फिर कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन उसको एक्नॉलेज करने के लिए अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अल्ट, यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट वेट। तो वेट किया, ये देखो यहाँ पे वेट आ गया। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद भी अपन नेविगेट हो रहे हैं, क्योंकि अपन ने वहाँ पे भी हाइपरलिंक लगाई है। ये तो ये होता है HTML में हाइपरलिंक्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।